अब तो दोपहर के हो चुके हैं 12, वीकेंड है और देखिए सारा किचन जो है ना सब कुछ बहुत गंदा पड़ा है। मैंने बड़ा यानी कुछ भी साफ़ नहीं किया, सब कुछ वैसे ही पड़ा है। और अभी मैं मीकेल को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के क्लिनिक और देखते हैं क्योंकि मीकेल की तबीयत ख़राब है। मिट्टू किधर पुत्र आ जा, आ जा, चल आ जा, पा के आ जा। तो मैं आपको ये मीकेल की हुई है तबीयत ख़राब, इसको हो गए हैं जी टॉन्सिल्स एंड आई थिंक ईयर इन्फेक्शन भी है इसको। ईयर्स भी ख़राब है मीकेल तेरे। It doesn't sound as loud. Like. तो देख क्या मेरा चान, देखें बेचारा बीमार हुआ पड़ा। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वापस आएंगे फिर हम आपको अपडेट्स देंगे कि क्या हुआ। चल मिकेल बेटा निकाल दे मेरे ग्लासेस यहाँ। Are it these? या मैंने निकाल दे। Is this no? Thank you so much. Michael, you're looking so handsome in the glasses and the blue hoodie. Yeah. चलिए फिर। Are you excited to go to see the doctor? It's always during Ramzan. रमज़ान मेरे बेटे दे रोज़ ही चले जान देन, बट इट्स ओके, इंशाल्लाह बाकी कर सा ठीक है। चलिए हम फिर। तो चलें जनाब, अब हम लोग पहुंच चुके हैं जी हमारे डॉक्टर के क्लिनिक से। निकलने के बाद ये करीब ही हमारे डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ से हम निकले और पहुंचने के बाद हम लोग आ गए हैं जी फार्मेसी, जहाँ से हम लोगों ने दवाई बनवानी है मीकाइल की। तो मीकाइल को डॉक्टर ने बोला कि इसको पहले तो टॉन्सिल्स थे जो कि इसको पिछले 2-3 दिन से चल रहे थे, और हम चूँकि इसको घर में वही जो पेन किलर्स होती हैं टाइलेनॉल एडविल यही ले रहा था। तो अब डॉक्टर ने बोला कि वो वायरल इन्फेक्शन था, लेकिन अब वो स्प्रेड कर गया है इसके ईयर की तरफ, तो अब ये इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो उसने हमें दी हैं जी एक प्रिस्क्रिप्शन इसकी, वो हम लेके आ चुके हैं जी यहाँ पे फार्मेसी में। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, दवाई बनवाते हैं, दवाई बनवा के निकलते हैं। तो जनाब मेडिसिन हमारी बन चुकी है, हम लोगों को तकरीबन हाफ़ एन आवर वेट करना पड़ा। हाफ़ एन आवर हम लोग वहीं बैठ रहे, हमने माँ बेटे ने खूब गप्पें लगाई और मिकाइल को उसने दी हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की एंटीबायोटिक्स। और अब 7 डेज़ तक मिकाइल के फास्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बोला है कि इसको अप टू 2 वीक्स लगेंगे कम्प्लीटली सही होने में, क्योंकि इन्फेक्शन मिकाइल बेचारे का काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। हम लोग पहले ना हमेशा से एक चीज़ सोचते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि फ़र्स्ट 3 डेज़ आप बच्चे को दें, और अगर बच्चा ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उनको लेके आए। तो यही 3 दिन मैंने दिए और उस 3 दिन में उसने थोड़ा काम ख़राब कर दिया। घर आई हूँ तो जनाब आज मैं बनाने लगी हूँ जी फतायर्स। इनकी कंप्लीट रेसिपी मैंने फ़िल्म की थी एंड ट्रस्ट मी, मैंने समझा मैंने कैमरा ऑन किया, वो कैमरा ऑन नहीं हुआ था। और जब मैं बिल्कुल एंड पे पहुंची तब मुझे पता चला ये क्या हुआ जी, वो क्लिप की तरह। जब मैं उसकी एडिटिंग करने बैठी तो वो मुझे क्लिप मिला ही नहीं। मुझे पूरा दिन यही पता नहीं चला कि मैंने इसको पूरे तरीके से फिल्म ही नहीं किया। मैंने अपनी तरफ से उसको ऑन किया कैमरा को और वो कभी ऑन हुआ ही नहीं है। तो ये मेरा इतना मूड ख़राब भी हो गया। मैंने कहा अच्छी खासी मैंने रेसिपी फ़िल्म की थी और देखें वो रेसिपी नहीं बन रही। चलें इंशाल्लाह ताला फिर बना दूंगी, रमज़ान में एक आध दफ़ा तो और बनेंगे ही बनेंगे हमारे घर में फतायर्स, क्योंकि मेरे जो 3 बच्चे हैं ना मिकाइल, जिब्राइल एंड बाबरस, इनको अच्छे लगते हैं। तो जाना ज़्यादा शौक से नहीं खाता, तो ये 2-3 दफ़ा हमारे घर में ज़रूर बनते हैं। लेकिन एक दफ़ा में जो मैं इसका डो बनाती हूँ ना, ये 2 दिन मेरे चल जाते हैं। आधे मैं आज बनाऊँगी, आधे मैं कल बनाऊँगी। तो ये एक थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन वो प्रोसेस से फिर आपके 2 दिन गुजर जाते हैं। तो कल के इफ्तार के लिए भी मेरे पास ऑलरेडी एक आइटम आ चुका है जो कि यही होगा, और फिर उसके बाद हम और देखेंगे कि हमने क्या बनाना है। तो ये फतायर्स मैं हमेशा बाहर से ख़रीदती थी, कीमे वाले फतायर्स हम लोग लेते थे। एंड ट्रस्ट में कि जब वो मैं लेती थी ना तो अच्छे खासे महंगे मिलते हैं। आई थिंक वो 12 मिलते हैं, 12, 14, $15 के ऐसे होते हैं। छोटे छोटे फतायर्स होते हैं। एंड अगर आप 12 का पैक लेते हैं तो वो $12 to $15 के इन बिटवीन कहीं आता था। मुझे एग्जैक्ट उसकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन यही प्राइसेस होती थी उसकी। घर में जनाब आप जो मर्ज़ी बेशक कीमा डालें, उसमें चिकन डालें, चीज़ के बनाएं, जो मर्ज़ी फतायर बनाएं, और इतने इकनॉमिकल भी पड़ते हैं। और उसके साथ ये होता है कि आपको ये भी पता होता है कि साफ़ सुथरे ताज़ा चीज़ आपने ख़ुद बनाई है। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने लास्ट ईयर भी शेयर की थी, नहीं मिलेगी अगर आपको तो कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि रमज़ान में आपने देखा होगा कि मेरे घर में रोज़ मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा हट के भी आइटम बनाया जाए। फ्राइड फूड तो होता ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ भी हो जो कि थोड़ी सी हट के मैं बनाऊँ, क्योंकि उसका एक अपना मज़ा होता है। लाइक रमज़ान में ये चीज़ें छोटी छोटी ना बड़ी मैटर करती हैं। इसकी डो को मैंने बनाया। इसकी डो को बनाने के बाद हमने इसको कुछ देर के लिए रखना है। इधर अगर आप देखें तो मैंने जिसमें इसकी डो बनाई है उसको मैंने पानी में एंड सोप में सोक करके रख दिया।
थोड़ी देर के बाद आऊँगी। मैं बहुत थकी हुई हूँ आजकल, मुझे ना बड़ी ज़्यादा थकावट हो रही है। सीरियसली मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जनाब देखें, आप हो चुके हैं शाम के 6:30 और 6:30 बजे का टाइम होता है जब मैं आती हूँ किचन में फ्राइंग का वो स्टार्ट करने के लिए। तो अब मैं आपको इसकी डो दिखाऊँ, ये ज़रा इसकी डो चेक करें, क्या मज़ेदार इसकी डो बनी है, ये ज़रा चेक करें। ओए होए होए होए, इतनी शानदार डो बनी है। और जब आप इसको खाते हैं ना, ट्रस्ट मी कि आपका दिल करता है कि खाली डो ही आप खा लें, इस पर कुछ भी ना लगाएं और आप बस इसको खाते जाएं। तो बस है ना, अब ये डो हमारी रेडी है। मैं आपके सामने इसको प्रोसेस करूँगी, लेकिन अब इसके बारे में इतना बता नहीं रही क्योंकि फ़िल्म तो हुई नहीं है। तो मैं अब आपको इसके बारे में क्या बताऊँ, सच्ची मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया कि मैंने इतनी मेहनत से पूरी की पूरी फ़िल्म की थी रेसिपी और वो मैं फ़िल्म कर नहीं सकी। अच्छा, ये मेरा रूटीन है जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, ये अब आपको पता चल चुका है। तो मैं हमेशा कोई ना कोई टीवी पे, आईपैड पे, फ़ोन पे, लैपटॉप पे, किसी न किसी पे कोई ना कोई चीज़ लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नॉइज़ चाहिए होता है। रमज़ान में तो आजकल मैं इंजॉय कर रही हूँ रमज़ान की ट्रांसमिशन जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है। हर चैनल ही अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन लेके आया, लेकिन मैं सिर्फ एक ग्रीन जो टीवी है उसकी ट्रांसमिशन देख रही हूँ और एक मैं ARY की देखती हूँ। ये 2 देखती हूँ, इसके अलावा मैं और कोई नहीं देखती क्योंकि ये मुझे यही अच्छी लगती हैं, बाकी मुझे इतनी ज़्यादा ख़ास अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये 2 आजकल मैं देख रही हूँ। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं ये ज़रूर लगाती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं, अम्मा आपके कान ख़राब नहीं होते सुन सुन के। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बस मेरे कान जो है ना, वो उनमें कोई आवाज़ आना ज़रूरी है, मुझे बिल्कुल खामोशी में काम करना अच्छा नहीं लगता। तो बस है ना, अब खाना बनेगा। मिकाइल बेचारा बीमार है, उसने आज रोज़ा नहीं रखा। अब अगले 5-6 दिन तो वो रोज़ा नहीं रख पाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद देखते हैं, आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे तक उसके रोज़ों के दिन आ जाएंगे खैर से। बाकी बच्चे जो रोज़े रख रहे हैं कि जिब्राइल को मैं रखवाती हूँ फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 रोज़े रखती है। फिर उसको मंडे से लेके थर्सडे तक फिर वो रोज़े नहीं रखती है। लास्ट टाइम उसने थर्सडे का रखा था तो बड़ी थक गई थी, 4 रोज़े स्ट्रेट रखना बड़ा मुश्किल हो गया था उसके लिए। अभी वो छोटी है ना, तो और स्कूल इनका ना बहुत बिजी है, बहुत फिज़िकली ये बिज़ी होते हैं बच्चे। वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटीज़, जिम, स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ इनका चल ही रहा होता है। तो इसलिए जनाब मेरी कोशिश है कि जिब्राइल को सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मिकाइल खैर से रख रहा था, 2-3 रखता था, फिर एक आध छोड़ देता था, लेकिन अब उसको छोड़ने पड़ेंगे रोज़े। और फिर दजाना का खैर से नेक्स्ट वीकेंड नहीं, उससे अगला जो वीकेंड है उस पर दजाना का टूर्नामेंट है, तो दजाना को भी देखें उसके। ये फिर हम क्या करते हैं, जो रोज़े हम बच्चों के चले जाते हैं ना, वो हम लोग काउंट करके ना एक पेपर पे अपने नोट्स में लिख लेते हैं। फिर बच्चे ना विंटर में उन रोज़ों को ना वो कहते हैं ना कि पूरा कर लेते हैं, कि अल्लाह ताला की तरफ से कज़ा हो जाते हैं, लेकिन वो हम लोग अपनी तरफ से पूरे कर लेते हैं। ये हमारे घर का एक रिवाज है कि किसी भी मजबूरी से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर हम लोगों से कुछ रोज़े छूट जाते हैं या हम लोग मिस कर बैठते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम रमज़ान के बाद विंटर में खैर से फिर हम वो ना कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस जनाब यहाँ पे बन रही है जी अफ्तार, और आज के अफ्तार में क्या कुछ होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो चीज़ का पैकेट आपको याद आया जब स्कूल में बच्चे जाते थे, चीज़ का वो नान, चीज़ का वो लेके जाते थे ना, नान पिज़्ज़ा मैं बनाती थी चीज़ के साथ। तो वो मुझे अचानक ना, मैंने ये चीज़ निकाला ना फ्रीज़र से, तो मुझे ना उसकी याद आ गई। तो बस जनाब यही है जी आजकल का रूटीन। मुझे तो आजकल के दिन इतने छोटे लग रहे हैं, कैसे मैं सुबह उठती हूँ, झटपट में दिन गुजर जाता है। झटपट में जैसे ही 3 साढ़े 3 बजते हैं ना, जो कि मेरा थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम होता था, उस टाइम पे आके ना मुझे ये फ़िक्र हो जाती है कि अब खाना क्या बनाना है, आज चीज़ें क्या पकेंगी। तो ये आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ, अल्लाह की तरफ से बरकतें भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो गया है। और अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ना, मुझे थकावट होनी स्टार्ट होगी, लाइक मुझे अच्छी खासी अब ना वीकनेस फ़ील होती है। और फिर जब मैं ये सोचती हूँ कि कोई चीज़ें मैं बना के रख लूँ और बच्चों को खिला दूँ, तो वो मेरे बच्चों को अच्छी नहीं लगती। उनको सारी वही चीज़ें पसंद हैं जो कि ताज़ा बननी होती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हूँ कि चलो थोड़ी थोड़ी ताज़ा ताज़ा चीज़ें बनाती रहूँ उनके लिए। रमज़ान में ये होता है ना कि जब आप अपने लिए थोड़ी एक्स्ट्रा इबादत भी करते हैं, रोज़े भी रखने हैं आपने, फैमिली के लिए बहुत एक्स्ट्रा फूड भी बनते हैं, और टाइमिंग बड़ी स्पेसिफ़िक होती है कि इस टाइम पे हमारे अफ्तार तैयार होना चाहिए। तो उसमें ना मुझे एक चीज़ लगती है, जो एक चीज़ कंप्रोमाइज़ होती है ना, वो हमारी अपनी हेल्थ होती है। मुझे तो ये लगता है कि मेरी हेल्थ अच्छी खासी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती, थकावट हो जाती है और अजीब फीलिंग हो रही होती है, जैसे आप इतने वीक हो गए हैं। हालांकि अब ऐसी बात नहीं है, अफ्तारी में इतना कुछ खाती हूँ मैं और वो ताकतें वगैरह तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन फ़िज़िकली मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आप पे इसका इफ़ेक्ट ज़रूर आ रहा होता है। चलें जनाब, अब मैं आपको लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ हमारे अफ्तार का टेबल कि आज मैंने और क्या कुछ बनाया है जी। आज के अफ्तार में शामिल हैं जी समोसे, नान पकौड़ा, रेगुलर मिक्स पकौड़ा, 2 तरह के रोल्स एंड चिकन फ़तायर्स। ये सारी चीज़ें हैं जी आज के रमज़ान के खैर से 7वीं अफ्तारी में हमने ये सब कुछ बनाया था। बच्चे यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं
और बस जैसे ही दुआ, इनका ये है कि दुआ 5 मिनट पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से जो कुछ मांगना है मांग लो। मैंने सुना है कि ये बहुत ही कबूलियत की घड़ी होती है। और उसके बाद फिर हम लोग अफ्तार की दुआ करते हैं और फिर हमारा अफ्तार का टाइम हो जाता है। ये हमारा रूटीन है एवरी डे का। फर्स्ट 5 मिनट्स हम लोग दुआ करते हैं, सब खामोश होकर बैठते हैं और दुआ करते हैं। तो चलें जनाब जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग, आज का ये मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ कल आपके साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।